गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाया था वर्क पावर एंड एनर्जी, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि फिजिक्स में अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्क डन का कुछ अलग मीनिंग है, अगर हम डे टू डे लाइफ को देखें तो तब वर्क का मीनिंग अलग है। तो एक्चुअली में वर्क क्या होता है आपको बताया था, वर्क इज सेड टू बी डन बाय फोर्स इफ़ इट मूव्स बाय इट्स एप्लीकेशंस। कहने का मीनिंग ये था कि वहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं मोशन एंड फोर्स। अगर मोशन है फोर्स नहीं है, जब फोर्स है तो मोशन नहीं है, तो वर्क इज़ नॉट सेड टू बी डन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कितना होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो बेटा मेरी बात सुनो, इसमें एक्चुअली में दो केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट हमारा ये है, केस ये है कि जब व्हेन F एंड S आर इन सेम डायरेक्शन। बेटा देखो, अगर आप जिस तरफ फोर्स इंप्लीमेंट कर रहे हो, अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हो रही है तो वहां पे वर्क डन क्या होगा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जिस तरफ हम फोर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं बॉडी डिस्प्लेस उस तरफ नहीं हो रही है, तो तब वर्क क्या होगा। मतलब कहने का मतलब जब F और S सेम डायरेक्शन में होंगे, फिर जब F और S अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये दो केसेस में हमारा वर्क डन होगा। तो देखो, जैसे हम क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ वुड ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, और क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में है जिस तरफ हमारा बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, जिस तरफ हमारी बॉडी जा रही है, ठीक है। तो तब वर्क डन जो होगा, तब जो वर्क डन होगा दैट शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होती है तो वहाँ पे वर्क डन कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। क्योंकि वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मैंने आप लोगों को बताया वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे कि जब F और S सेम डायरेक्शन में हो तो कुछ इस तरह का कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है। अब बात आती है सेकेंड केस में। अब हमारा सेकेंड केस क्या बनता है, when F and S are not in same direction, not in the same direction, जब वो एक सेम डायरेक्शन में नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब दैट इज बोथ F and S are in opposite direction, ये हमारा कंसेप्ट है। तो बेटा देखो, जब भी फोर्स अगर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रही है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो जो वर्क डन निकालने का मेथड है वो किस तरह से निकलेगा, आपने क्या करना है, जो फोर्स आपका होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। आप लोगों को मैंने बताया था वेक्टर्स में कि हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर क्वांटिटी इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो देखो, जैसे मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये है, सपोज करिए ये ब्लॉक ऑफ वुड है कोई, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर्स को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने फोर्स इंप्लीमेंट किया, तो बेटा बहुत क्लियर है कि ये फोर्स जो होगी, एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, तो आपको पता है ये Fx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Fy हो जाएगा। जिस तरफ एंगल बनता है वो आप लोगों को पता है, जिस तरफ एंगल बना वो होगा आपका F का कंपोनेंट, वहाँ पे लगेगा कॉस, और जिस तरफ एंगल नहीं बना वो क्या बना, F ऑफ साइन थीटा। अब आपको पता है कि हम तो बॉडी को स्लाइड करवा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो जो बॉडी होगी डज नॉट मूव अप, बॉडी मूव अप नहीं हो रही है, तो इसलिए जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो द रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट फॉर वर्क डन इज Fx। जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वर्क डन को निकालने के लिए वो क्या है, Fx। तो अगर हम यहाँ पे क्या है, वही बॉडी होगी यहाँ पे आगे, ठीक है। फोर्स वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स इंप्लीमेंट हो रही है, तो मान लीजिए इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, मान लीजिए इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, S किया है, ठीक है। तो ये हमने बॉडी को बता दिया कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, X। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने ये याद रखनी है, जब F और S दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तो
एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये रिजॉल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट्स में, एक एफ एक्स और एफ वाई में, क्योंकि एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है तो दो कंपोनेंट में ये क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, दो में। तो आपका जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट जो होगा वो ये होगा, क्योंकि बॉडी मूव अप नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखना है, जो वर्क डन होगा वो होगा एफ एक्स, ठीक है, एक ये वाला कंपोनेंट होगा, इससे साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्क डन फोर्स क्या है, एफ एक्स, इसका है एफ कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है ये, और यहाँ क्या है एस, तो आ जाएगा एफ और एस कॉस ऑफ थीटा। तो बेटा ये बात स्केलर प्रोडक्ट की हो रही है, तो इसलिए हम लिखेंगे एफ डॉट एस लिख सकते हैं इसको। तो ये तब का वर्क डन था जब आप लोगों का जो फोर्स था वो रिजॉल्व हो रहा है। ऑब्वियसली रिजॉल्व होगा बेटा, जब आप दो डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लेंगे तो तब क्या होगा, आप लोगों का जो कंपोनेंट है, जो एफ है, वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रेजोल्यूशन होगी उसकी अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब हमने यहाँ पे ये कन्फर्मेशंस निकाल दी। अब आप यहाँ से ये भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पे इसके स्पेशल केसेस भी आएंगे। देखो स्पेशल केसेस में क्या होगा, फोर्स और मोशन, यही दो कंपोनेंट है ना, अगर दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो थीटा 0 होगा और जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा, एफ एस कॉस ऑफ 0, और ये आएगा वर्क डन मैक्सिमम आ जाएगा किस केस में, जब फोर्स और मोशन दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। दूसरे केस में जब फोर्स और मोशन, जो फोर्स और जो मोशन है वो दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, तो वहाँ पे आप लोगों का जो वर्क डन होगा दैट शुड बी इक्वल टू एफ एस कॉस 90, क्योंकि परपेंडिकुलर केस में थीटा कितना होता है 90, थीटा कितना होता है 90, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो वर्क डन कितना आ गया 0। और तीसरा केस, जब फोर्स और मोशन जो हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में थीटा कितना होता है 180 डिग्री, तो वहाँ पे बेटा नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन कितना आ जाएगा, एफ एस कॉस पाई, तो याद रखना कॉस पाई कितना होता है -1, कितना होता है कॉस पाई -1, तो वहाँ पे कितना वर्क डन आ जाएगा, नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। थैंक यू वेरी मच।